रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा कोई विषय नहीं है, आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज बस हम एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ऑनलाइन तैयारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऑफलाइन तैयारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों में से कौन सी तैयारी उसके लिए अच्छी है। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि तैयारी वही अच्छी है जो आपका सिलेक्शन दिलवा सके। दोनों तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। पहली बात, अगर हम ऑफलाइन तैयारी की करें तो नो डाउट इससे अच्छा कोई मंच नहीं है। इसके दो फायदे, पहला तो आप डायरेक्ट टीचर से संपर्क में हैं, डायरेक्ट कनेक्शन आपका रहता है। जितनी भी समस्याएं हैं ऑन द स्पॉट टीचर आपकी सॉल्व करता है। दूसरी बात है कि आपके लिए एक पढ़ाई का माहौल बनता है। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जिस वजह से ऑफलाइन तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आप 4 घंटे की क्लास पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर चल के भी गए तो आपको 1 घंटा आने जाने में लगेगा, प्लस आप पहले से तैयारी करेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्डल होगा, कभी सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात ये भी मैं कहता हूँ कि 4 घंटे जब आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 4 घंटे की पढ़ाई फ्रूटफुल वहाँ नहीं होती है। 1 घंटा आपका इधर उधर की बातों में, टीचर के आने में, दोस्तों के हाय हेलो में निकल जाता है। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप केवल पढ़ने जाते हैं तो केवल पढ़ते ही नहीं हैं। आज आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हमारा फ्रेंड सर्किल है, बहुत ज़्यादा हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। ऐसे में अपने आप को रिजर्व करना ना एक मुश्किल काम है बल्कि एक चैलेंजिंग टास्क भी है। तो ऑफलाइन तैयारी के 2 फायदे के साथ 2 बहुत बड़े नुकसान आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन तैयारी की कि ये कितनी फ्रूटफुल होती है। और तो मैं इसके बारे में आपको एक ही बात बताऊं कि जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन आया, जब से भारत में जियो क्रांति आई, नेट क्रांति आई, संसाधन बहुत इजी अवेलेबल हुए, लोगों ने ऑनलाइन तैयारी की ओर अपना रुख किया है। नो डाउट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने घर बैठे समय बचा सकते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है वो ये आती है कि यूट्यूबर की एक बहुत बड़ी बाढ़ है, और चिल्ला चिल्ला के मैं आपकी नौकरी लगवाता हूं, मैं आपका सिलेक्शन करवाता हूं। ऐसे में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसका कंटेंट बढ़िया है, किसका कंटेंट घटिया है। ये चयन करना बहुत कठिन काम होता है। और मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूबर्स खराब हैं, टीचर्स खराब हैं, सभी अच्छे हैं। मैं सबका उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने टीचर्स का करता हूं, आप लोगों का करता हूं। लेकिन एक चयन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इस चयन में हमारे कई महीने बीत जाते हैं। ये चैनल छोड़ा, वो सब्सक्राइब किया। तो ऐसे में आपको केवल अपना दिमाग लगाना है। केवल आप ये ध्यान रखें, हमें चिल्लाने से नहीं, हमें क्रांति नहीं करनी है। हमें तो सिंपल तरीके से जो पढ़ा सके हम उसकी तरफ जाएं और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि डाउट क्लियरेंस की थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि टीचिंग मेरे अनुसार 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यानी आप प्रश्न पूछिए, टीचर जवाब देगा। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग 1 वे कम्युनिकेशन में हैं। मसलन टीचर कह रहा है, सिर्फ कह रहा है और आप सुन रहे हैं। केवल आप थोड़ा बहुत कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि टीचर्स को सभी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ऐसा नहीं कि वो जवाब देना चाहता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग होता है। ऑनलाइन में दूसरी सबसे खास बात यह है कि आपके पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप अच्छे टीचर को पिक कर सकते हैं और आप डेफिनेटली एक अच्छी सिलेक्शन, एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको केवल एक राय दूंगा, ऑनलाइन जाइए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अच्छे टीचर को पकड़िए और बिना शोर शराबे के अपने आप को पढ़िए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ना ऑनलाइन चाहिए ना ऑफलाइन चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपने आप में कितने डिसिप्लिन हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब दुर्योधन ने कृष्ण की बात शांति की नहीं मानी और कृष्ण को बांधने चला, तो कृष्ण ने उससे एक बात कही थी कि जो सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। दोस्तों,
तैयारी एक जंजीर है, तैयारी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें आपको खुद को साधना है, अपनी जंजीर बड़ी करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अपने आप को साधिए। किसी यूट्यूबर को नहीं साधना है, किसी एग्जाम को नहीं साधना है, पहले ये साधना खुद की है। और मैं सही कह रहा हूं, हमने कहीं पढ़ा भी है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी आलस्यपूर्ण क्यों ना हो, अगर मन से काम कर ले, अगर व्यक्ति मन से रो ले, तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। मैं इतनी बात के साथ आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी तरीका हो, बस आप पढ़ाई करिए, खुद को साधिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।